हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एडिटोरियल सेक्शन को कैसे पढ़ना है, कैसे जो है एडिटोरियल सेक्शन पढ़ के हमारी जो है वो इंग्लिश जो है वो हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वोकैबुलरी जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या फिर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा उसको भी ज्वाइन करके वहां पे भी आप जो है आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो है हम एडिटोरियल का ये वाला आर्टिकल पढ़ेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जो है आपको आर्टिकल पढ़ना है। ठीक है, तो आज का ये जो आर्टिकल है, सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल, द सेंटर मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू रन यूनिवर्सिटीज बाय प्रोक्सी अपॉइंटमेंट। ठीक है, सेंटर को क्या है, पहले ऊपर का जो हाईलाइट है उसको पढ़ लेते हैं कि सेंटर को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए यूनिवर्सिटी को बाय प्रोक्सी अपॉइंटमेंट के साथ। ठीक है, और जैसे ही अब आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हो, आर्टिकल पढ़ने जा रहे हो, तो साथ में आपको क्या करना है, आपको जो है एक डिक्शनरी को रख लेना। जैसे मैंने हिंदी डिक्शनरी आपको दिखाई है, इसमें जो है आप मीनिंग जो भी सर्च करोगे वो आपको हिंदी में पता चल जाएगा। तो ठीक है, इसमें देखिए मेरे को तो ज़्यादातर मीनिंग पता ही होंगे, पर जो भी मेरे को दिक्कत आएगी तो मैं भी उसमें जाके वो जो है वो सर्च करके आपको बताऊँगा। ठीक है, और जिस भी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता चलता उसको जो है आपको हाईलाइट करके वहीं पे ही नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये आर्टिकल। इन अ फेडरल सेटअप, अटेम्प्ट्स एट अंडरमाइनिंग एनी स्टेक होल्डर इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन विच इज इन द कंकरेंट लिस्ट विल प्रूव डिसरप्टिव। फेडरल सेटअप में अगर हम किसी स्टेक होल्डर को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, और वो भी सब्जेक्ट जो मैटर हो रहा है वो एजुकेशन में, जो कि कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब जो है वो स्टेट और सेंटर दोनों की लिस्ट में जो है वो आता है। विल प्रूव डिसरप्टिव, तो ये जो है वो बाधा उत्पन्न करेगा। द ड्राफ्ट UGC मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2025 सीक्स टू डू प्रिसाइसली दिस। जो ड्राफ्ट UGC का जो रेगुलेशंस 2025 का जो आया वो यही करने की कोशिश कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिंग द सेंटर्स पेंचेंट फॉर फैसिलिटेटिंग कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन थ्रू गवर्नेटोरियल प्रोक्सीज, it proposes to divest state governments of their role in the selection process for vice chancellor of universities। अब ये जो लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो इसको आधा आधा करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग का मीनिंग क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिंग का मीनिंग है प्रदर्शित करना, शो करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। सेंटर का जो झुकाव है वो क्या करने, कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन थ्रू। गवर्नेटोरियल का मीनिंग है, एक बार इसको जो है हम सर्च कर लेते हैं गवर्नेटोरियल को, GUBER गवर्नेटोरियल। देखिए ये आ गया गवर्नेटोरियल का, गवर्नर का, राज्यपाल संबंधी। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि जो सेंटर के जो झुकाव है वो प्रदर्शित कर रहा है इंस्टीट्यूशन के ऊपर कंट्रोल को, गवर्नर के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है, उसको जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। और इट प्रपोजेस टू डाइवर्स स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ देयर रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज। अब इट प्रपोजेस टू डाइवर्स्ट मैंने होता है मतलब एक तरह से वंचित करना, बाधित करना, और ये बाधित कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को वाइस चांसलर की उनके रोल को, कि जो वो वाइस चांसलर की जो सिलेक्शन प्रोसेस होती थी उनके रोल को जो है वो वंचित स्टेट गवर्नमेंट को कर रहा है। ऑल पावर्स आर सोट टू बी वेस्टेड इन द चांसलर, जो भी पावर हैं वो दी गई हैं, वेस्टेड मैंने होता, देखिए डिवेस्टेड का मतलब तो, डाइवेस्ट का मीनिंग तो था वंचित करना, वेस्टेड का मतलब है एक तरह से देना, सौंपना। ये सौंप रहा है सारी की सारी पावर जो है वो चांसलर को, दैट इज द गवर्नर इन मोस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। अब चांसलर कौन है? चांसलर है गवर्नर जो है वो सारी मतलब मोस्ट ज़्यादातर राज्य यूनिवर्सिटीज़ में कौन है चांसलर? वो गवर्नर ही है। बाय टेकिंग अवे द फंक्शन ऑफ कंस्टिट्यूटिंग द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी फ्रॉम द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो टेकिंग अवे का मतलब होता है छीन लेना। जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो होती है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उनके काम को जो है वो छीन रहा है। सच अ कमेटी वुड कंप्राइज अ नॉमिनी ईच ऑफ द चांसलर, UGC चेयरमैन एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी सिंडिकेट सीनेट। और जो ये कमेटी होती है वो मतलब उसमें जो है वो नॉमिनी होता है, चांसलर होता है, और UGC का जो है वो चेयरमैन होता है।
द चांसलर वुड अपॉइंट द वीसी आउट ऑफ 3 to 5 नेम्स रिकमेंडेड बाय द कमेटी। जो चांसलर है फिर वो क्या करता है, जो भी वाइस चांसलर जो 3 से 5 नेम जो रिकमेंड किए गए हैं कमेटी के द्वारा, उनमें से किसी को जो है वो वाइस चांसलर जो है वो चूज करेगा। एनी वोलेशंस द ड्राफ्ट वॉन्स could attract debarment from participating in UGC schemes and denial of funding under the UGC Act। अब जो अगर उसमें कोई वोलेशन पाया जाता है, कोई अगर मतलब वोलेशन हो रहा है रूल का, तो उसमें क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा डिबारमेंट। डिबारमेंट का मतलब होता है रोक लगाना, बाधित करना, वो भी ठीक है कि यूजीसी की जो स्कीम आएंगी उनमें पार्टिसिपेट करने से जो है वो बाधित कर देगा, और जो यूजीसी एक्ट के अंदर फंडिंग मिलती है उसको भी जो है वो डिनाइल मतलब मना करना, तो वो भी जो है वो नहीं होगी अगर कोई वोलेशन इस कमेटी के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मतलब जो ड्राफ्ट में बताया गया है अगर वो पाया जाता है तो। दिस कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड राजभवन्स ऑन अपॉइंटिंग वीसीज। और ये क्यों आया है बैकड्रॉप, मतलब ये एक तरह से रिजल्ट क्यों आया है, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट में और राजभवन में, कि राजभवन मतलब गवर्नर में, कि जो है मतलब वो आपस में ही उनमें हो रहा है कि वाइस चांसलर को जो है हम अपॉइंट करेंगे, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उस वजह से ये जो है वो हो रहा है। उसका रिजल्ट है विच हैव डिप्राइव्ड सेवरल यूनिवर्सिटीज़ पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु ऑफ लीडरशिप। मतलब उनमें जो है वो आपस में ही स्टेट गवर्नमेंट में और राजभवन में जो है वो बहस हो रही है कि हम वाइस चांसलर को अपॉइंट करेंगे, जिसने जो है वो मोस्टली इन्होंने बोला है तमिलनाडु की जो यूनिवर्सिटी है उसमें लीडरशिप को जो है वो डिप्राइव किया है। Naturally, opposition has come from several states, including Tamil Nadu, which passed a House resolution urging the centre to immediately withdraw the draft। प्राकृतिक रूप से क्या हुआ कि अपोजिशन बहुत सारे मतलब कई स्टेट से अपोजिशन आया, तमिलनाडु की इन्होंने बात की कि इन्होंने क्या है हाउस रेजोल्यूशन एक पास किया जो कहता है कि इसको जो है इमीडिएटली विड्रॉ करो ड्राफ्ट को। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin has urged that the draft is not only against the basic federal principles enshrined in the constitution but also poses a threat to the higher education system। और जो तमिलनाडु के जो M.K. स्टालिन है उन्होंने अर्ज किया, उन्होंने जताया, उन्होंने बताया कि जो ड्राफ्ट है वो ना केवल जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रिंसिपल उभारे गए हैं, जताए गए हैं, बताए गए हैं उनके खिलाफ है, बट हायर एजुकेशन के जो सिस्टम है उसके प्रति भी ये सही नहीं है। ठीक है, एंस्टाइन का मीनिंग आप सर्च कर लेना, तो एंस्टाइन का मतलब वही होगा उभारे गए हैं, लिखे गए हैं, बताए गए हैं। केरला चीफ मिनिस्टर P. Vijayan, द AAIDMK एंड द CPIM हैव एंडोर्स दिस स्टैंस। और जो ये लोग हैं इन्होंने भी इस स्टैंस को जो है वो एंडोर्स किया, मतलब एंडोर्स का मतलब है सहारा दिया, एक तरह से उसका जो है वो साथ दिया है कि हाँ ये जो स्टैंस इन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही है। अ प्रपोजल टू मेक नॉन एकेडमिक्स एलिजिबल फॉर द VC's जॉब हैज़ ऑल्सो ड्रॉन क्रिटिसिज्म। अब एक इन्होंने जो मतलब आया था प्रपोजल कि जो नॉन एकेडमिक्स लोग हैं उनको जो है वो VC के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, तो उस प्रपोजल ने भी जो है उसका भी कड़ा विरोध हुआ। द ड्राफ्ट सेज, ड्राफ्ट क्या कहता है इस बारे में, सच नॉन एकेडमिक्स मस्ट हैव सर्व फॉर एटलीस्ट 10 years एट अ सीनियर लेवल इन इंडस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट एकेडमिक और स्कॉलरी कंट्रीब्यूशन। कि आप जो है वो नॉन एकेडमिक्स को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो VC के लिए, उनके पास जो है वो 10 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। मिस्टर विजयन फियर्स दिस कुड बी यूज टू अपॉइंट संघ परिवार लॉयलिस्ट। अब मिस्टर विजयन जी जो हैं उनको क्या डर है कि ये जो है वो यूज़ किया जाएगा, संघ परिवार के जो ईमानदार लोग हैं, संघ परिवार के जो लॉयलिस्ट लोग हैं उनको अपॉइंट करने के लिए इसका जो है वो यूज़ किया जाएगा। However, universities have benefited from the scholarship of non-academics such as former President K.R. Narayana and scientist Y.N. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हाउएवर, हालांकि जो यूनिवर्सिटी को बेनिफिट हुआ है पहले भी कि जो नॉन एकेडमिक्स लोग थे जैसे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट KR नारायणन जी थे और साइंटिस्ट YN जी थे, तो उनसे भी यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो बेनिफिट हुआ है। और इन्होंने फिर बोला अपॉइंटिंग एकेडमिक्स डज नॉट गारंटी विजनरी लीडरशिप। और अगर हम ये सोचते हैं कि एकेडमिक्स को जो है जिनके पास
मतलब जो नॉन एकेडमिक्स नहीं है और जिन जो एकेडमिक्स हैं, अगर हम उनको अपॉइंट करते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अच्छी लीडरशिप करेंगे। द प्रपोजल टू एक्सटेंड द वीसीज टेन्योर फ्रॉम द टिपिकल 3 to 5 ईयर्स इज वेलकम। जो प्रपोजल है वीसी का जो टेन्योर बढ़ाने का मतलब 3 से 5 ईयर करने का, उसका जो है वो स्वागत किया गया। द यूजीसी वुड डू वेल टू रिमूव एंटी फेडरल क्लोजेस फ्रॉम द ड्राफ्ट रेगुलेशंस एंड एले एप्रीहेंशंस ऑन अदर प्रोविजंस। अब इन्होंने क्या कहा कि मतलब यूसीजी को क्या करना चाहिए कि जो एंटी फेडरल क्लोजेस हैं ड्राफ्ट में उसको हटाना चाहिए। एले एले का मतलब होता है कम करना, पर फिर भी हम जो है इसको एक बार सर्च करेंगे, ठीक है। एले ALLAY, हाँ देखिए कम करना, ठीक है। एले एप्रीहेंशंस, एप्रीहेंशन का मतलब होता है मन मुटाव, झगड़ा, ठीक है। एप्रीहेंशन, ठीक है। एप्रीहेंशन का मतलब है डर, भय, समझ, गिरफ्तारी, ठीक है। एप्रीहेंशन का मतलब है डर, इस डर को, ठीक है। यूसीजी को क्या करना चाहिए और कम करना चाहिए, जो अदर प्रोविजन के जो डर है उसको भी जो है उनको कम करना चाहिए। इन द लॉन्ग रन it should aim for reforms to obliterate any governmental role in university administrator। अब obliterate का मीनिंग भी होता है कम करना, एक बार सर्च कर लेते हैं। OBLITERA, obliterate, ठीक है। तो देखिए तोड़ना, नष्ट करना, धुंधला करना, ठीक है। अब इनका कहने के बाद इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में जो इनको क्या करना चाहिए कि जो ऐसे शुड एम फॉर रिफॉर्म्स, ऐसे रिफॉर्म्स बनाने चाहिए जो कि गवर्नमेंट का जो रूल है यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन में उसको कम करे, एक्सेप्ट मे बी फॉर फंडिंग, पर फंडिंग को छोड़ के जो भी उसका सरकार का जो रोल है उसको कम करे। एंड एलिवेट देम इनटू ट्रूली ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन दैट नर्चर एक्सीलेंस। अब एलिवेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना, तो और बल्कि यूनिवर्सिटीज़ को इन ट्रूली ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करें ताकि जो है वो एक्सीलेंस को बढ़ावा दे सकें। तो ये आपका जो है वो आर्टिकल है। इसमें देखिए बहुत सारे वर्ड, अगर कोई अभी जिसने आर्टिकल पढ़ना शुरू किया है तो उसके लिए तो बहुत सारे इसमें से जो है वो कैप के वर्ड मिल जाएंगे। तो ठीक है, ऐसे आपको नोट डाउन करके जो भी यहाँ से आपको वर्ड मिलेंगे उसको फिर आपको एक नोटबुक में नोट डाउन करके फिर आपको जो है उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। तो ये आपका जो है वो आर्टिकल था। तो ये हमने पढ़ के देखा कि ऐसे हमें जो है वो एडिटोरियल को पढ़ना है। तो जैसा कि आपने जो है वो एडिटोरियल का देख लिया है कि हमें एडिटोरियल कैसे पढ़ना है, तो इस तरह से आपको डेली बेसिस पे एडिटोरियल को जरूर पढ़ना है, जरूर वोकैबुलरी फाइंड आउट करनी है और फिर उसको जो है एक नोटबुक में नोट डाउन करके डेली बेसिस पे आपको जो है उसको रिवाइज करना है। तो अगर आप ऐसे हर रोज करोगे तो श्योरिटी के साथ मैं आपको कहता हूं कि आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव जरूर होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।